सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ में सहयोगी दल के नेता भी मंत्री बनेंगे। क्या उम्मीद है नई सरकार से? देखिए, हेमंत 1.0 में जो हुआ, जो करप्शन का खेल हुआ और जो हेमंत सोरेन खुद जेल गए, कैबिनेट के नंबर 2 जेल गए, हम उम्मीद करते हैं हेमंत 2.0 में मुख्यमंत्री अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वायदे किए हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जो उन्होंने महिलाओं के लिए वायदे किए, 2500 रुपये देने की और 450 रुपये में गैस सिलेंडर और तमाम जो बड़े वायदे किए हैं किसानों का, एक्चुअली में ऋण माफ़ी का, बिजली बिल माफ़ी का, तो पिछली बार तो ये हवा हवाई घोषणाएं थी। इस बार हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जनता के हित में कदम उठाएंगे और जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी हम उनका साथ देंगे। लेकिन सरकार पे एक सशक्त विपक्ष की हमेशा नजर रहेगी, क्योंकि पिछली बार का हेमंत 1.0 से हमने सबक लिया है कि इस सरकार में लगातार घपले घोटाले होते थे। मुख्यमंत्री जी अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत करें, यही हमारी अपेक्षा है। प्रतुल जी, सत्ता पक्ष यानी इंडिया गठबंधन का कहना है कि जो रियल मुद्दे थे इस चुनाव में, उस चुनाव को बीजेपी ने उस मुद्दे को बिल्कुल बीजेपी ने टच नहीं किया, और जो क्रिएटेड मुद्दे थे जिस पर बंटवारा होता, लोग आपस में लड़ते, हिंदू मुस्लिम, घुसपैठ या डेमोग्राफिक चेंज, आदिवासियों की घटती आबादी, इन तमाम मुद्दों को बीजेपी ने छेड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, चुनाव के परिणाम को देखकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा नहीं बदलती है। हमारा मूल नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जहां भी तुष्टिकरण होगा उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और जो घुसपैठिए का मुद्दा है साहब, ये तो राष्ट्रहित का मुद्दा है। कैसे किसी देश का जो नागरिक नहीं भी है वो देश की संपदा पर आकर अपना वो जो हड़पने का कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ तो चुनाव में जो भी परिणाम आए हमारी आवाज़ पहले भी बुलंद थी, आगे भी बुलंद रहेगी। क्योंकि ये घुसपैठी हम सीधे तौर पर मानते हैं यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों के हकों का हनन करते हैं। तो जब सीटें थी हमारी तब भी 370 हमारे एजेंडा में था, और जब 303 सीटें थी तो हमने तो हटा ही दिया। तो ठीक है, चुनाव में परिणाम विपरीत आए, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हमारे समय के साथ नहीं बदलते। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में यही मूलभूत अंतर है। हम चुनाव के हिसाब से मुद्दे नहीं करते, जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं वो सर्वोपरि होते हैं। आपके काउंटर पार्ट हैं जेएमएम मनोज पांडे, उन्होंने कल कहा था कि झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन के आंसुओं का बदला लिया है। नहीं, उन्हें वो आंसू नहीं दिखे जो 20 उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत हो गई पिछले हेमंत सरकार में बद इंतजामी के कारण। वो कहते हैं ना, नौकरी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम। 20 लोगों की मौतें हो गई, उस समय तो कल्पना सोरेन जी के आंसू नहीं निकली। 7,400 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उस समय कल्पना सोरेन जी के आंसू कहाँ चले गए। परिवार में अगर कोई व्यक्ति जेल चला गया करप्शन के केस में तो आंसू निकल रहे हैं। तो ये आंसुओं का बदला जो कह रहे हैं ना, अब तो खैर ये बीती हुई बात हो गई। मुझे लगता है इन्हें सबक लेना सही चाहिए और एक बेहतर झारखंड के इनको संकल्प लेना चाहिए, और हम रचनात्मक सहयोग जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी से वो करेंगी। लेकिन हम इनकी जो करप्शन की एक्टिविटीज है उन पर पैनी नजर रहेगी। एक सशक्त विपक्ष मिला है झारखंड को। इस सेटबैक के बाद क्या झारखंड बीजेपी के अंदर संगठन ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे कोई उलटफेर होने वाला है, कोई चेंजिंग होने वाली है? नहीं, देखिए, ये हमारे लिए सच में एक सख्ते वाला परिणाम था और हमारे गठबंधन के सहयोगी दल भी उतना अच्छा नहीं कर पाए, हम भी नहीं अच्छा कर पाए। एक समीक्षा बैठक होगी, पहले भारतीय जनता पार्टी की खुद की समीक्षा बैठक होगी, केंद्रीय नेतृत्व के साथ समीक्षा बैठक होगी, सहयोगी दलों के साथ समीक्षा बैठक होगी। साहब कहते हैं ना, 1000 मील के जो सफ़र की शुरुआत भी पहले कदम से होती है। तो आज हमने 5 वर्षों के लिए पहला कदम उठा लिया है और हमें पूरी उम्मीद है बेहतर तरीके से अगले चुनाव में हम आएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें